नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज दो पालियों में इस पेपर का आयोजन किया गया था। फर्स्ट पेपर था जनरल स्टडी का जिसमें 150 क्वेश्चन थे, जबकि सेकंड पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का था जिसमें 100 क्वेश्चन थे। अभी हम दोस्तों जनरल स्टडी वाले पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। इसमें सारे प्रश्न जनरल स्टडी पर आधारित होंगे। तो ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। इसके किसी भी प्रश्न के आंसर पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको पिन अप कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। 1000 बार आपको बताया है हिमालय कस्तूरी मृग के। ठीक है, इनमें से कौन सा राजकीय वृक्ष है, ये भी कई बार बताया गया है। बुरांस हमारा राजकीय वृक्ष है। ठीक है, निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव को सम्मानित किया गया है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो है प्रियंका मोहिते। ठीक है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया। मैंने अभी हाल में दोस्तों आपको बताया था, ये 2001 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्योंकि आना ही था, अभी हाल में ही इनकी डेथ हुई थी तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिताली एक्सप्रेस, एक नई यात्री रेल जिसका हाल में उद्घाटन किया, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है। तो ये जलपाईगुड़ी को जोड़ती है। ठीक है, जलपाईगुड़ी, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसकी जीवनी है दोस्तों, ये पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। ठीक है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है, तो यह है राइटिंग विद फायर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति यानी कि SSIP 2.0 की शुरुआत की है। तो दोस्तों वो है गुजरात। मैती आंदोलन के जनक कौन है, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया। पहले की बात चल रही है तो मुक्तेश्वर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी लैंसडॉन में भी स्थापित करने की बात चल रही है। ठीक है, इसके अलावा भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसे प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी यानी कि पब्लिक सर्विस में पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला। देखिए कई सारी श्रेणियों में मिलते हैं, पूछा गया है पब्लिक सर्विस में, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। ठीक है, अगला देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक में जो 7 मेडल जीते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि उनसे हमेशा प्रश्न आते हैं। तो PV संधू कांस्य पदक सही है, बजरंग पूनिया रजत पदक गलत है, इसका भी कांस्य होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब सही है। इनको भी सिल्वर मिला है, इसको गोल्ड मिला है, इसको भी इन दोनों को ब्रॉन्ज मिले हैं। ठीक है, तो बजरंग पूनिया इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो इसका मेरठ राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय के सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है नागालैंड को घोषित किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल में निजी क्षेत्र की सहभागिता के संग एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया। तो अभी बिल्कुल जो रानी कमलापति स्टेशन है उसको बिल्कुल रिनोवेट किया गया है। बिल्कुल आपको ये ऐसा लगेगा कि आप किसी उसमें मतलब कि किसी रेलवे स्टेशन में ना होकर किसी एयरपोर्ट में घुस गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है, तो इसका नाम है प्लान B। ठीक है, BEE करके है प्लान B। ठीक है, अगला देखेंगे विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता, तो इसका राइट आंसर है नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व ओजोन दिवस हमेशा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। ठीक है, अब तो ऑस्कर अवार्ड भी आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, अभी किंग रिचर्ड्स के जो अभिनेता हैं विल स्मिथ, उनको अभी ऑस्कर भी मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ डॉग। इसके बाद देखिए भरतनाट्यम, अब ये तो सिंपल ही था। देखिए भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, भरतनाट्यम आपका कहाँ होता है, तमिलनाडु। ठीक है, कथक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम आपका कितना होता है, केरल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल थे, इसको मिलाने 2 1 4 3, तो यानी कि C वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे विश्व में शीर्ष प्रौद्योगिकी IT कंपनियों के अपने CEO को मिलान था। ठीक है, अब जानते हैं गूगल को, सभी जानते हैं गूगल का सुंदर पिचाई है और माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला है। बाकी का आपको
जानने की जरूरत ही नहीं है। 2-1 बन जाता है तो यानी कि 2-1 3-4। तो यहाँ पर आप देखिए ट्विटर का पराग अग्रवाल है, एडोब का शांतनु नारायण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये नोएडा का है दोस्तों, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे अगला निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? ठीक है, तो ये अभी हाल में चर्चा में भी रही हैं, काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है, लीलावती के लेखक कौन है दोस्तों? ये गणितज्ञ भास्कराचार्य, आप जानते हैं गणितज्ञ फेमस। ठीक है, वह धार्मिक पुस्तक जिसने कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिला है, इसका दोस्तों आंसर नहीं मिल पा रहा है कहीं भी, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शक क्षत्रप काल में सोने सिक्कों का अनुपात कितना था? तो 1:35 दोस्तों इसका होना चाहिए। ठीक है, गधैया क्या था दोस्तों? एक सिक्का था ये। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे अगला उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित था। मैंने आपको पहले ही बोला हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आए थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो हमने करवाए थे, देखिए राजपूत शासक एलोरा के कैलाश मंदिर का जिसने निर्माण किया था, तो वो कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। ठीक है, मौर्य काल में प्रणयम क्या था दोस्तों? ये अगर सर्च करें तो भूमिकर दोस्तों निकल कर आता है, लेकिन अभी इसमें श्योर नहीं हो दोस्तों, भूमिकर ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये भी आपको पढ़ाया गया था, गोविंद तृतीय। 1000 दिनारी मलिक काफूर। ठीक है, इनको 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न भी दोस्तों हमने आपको करवाया था, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो एज इट इज क्वेश्चन आया मलिक अल्तुनिया। यही 4 ऑप्शन थे। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन मतलब एक किताब से दूसरी किताब से उठाए जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? भाई इंद्र को है। सबसे ज्यादा जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन की 3 रचनाएं बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, तो भाई प्रियदर्शी का नागर रत्नावली तो ये आप बिल्कुल याद करो, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, देखिए पैथिक लॉरेंस थे, AB एलेक्जेंडर थे, सर स्टैनफोर्ड किप्स थे, जॉन साइमन नहीं थे। ठीक है, साइमन कमीशन तो पहला आया था। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण ये लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था। ठीक है, गंगाराम और खीपदेव नामक 2 भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। ठीक है, राजा राममोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट जो एक किस भाषा में लिखी थी? फारसी में लिखी थी। ठीक, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग अनुवाद का काम पूरा किया? कौसानी। ठीक है, भारतीय संघ में विलय। अब देखिए एक प्रश्न कितने बार ये आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह। कालू मेहरा 1857 का विद्रोह। ठीक है, भाई यहाँ के पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती? देखिए मैक्सिको से ये नहीं गुजरती। ठीक है, विजय काल में दक्षिणी भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान इसका राइट आंसर है। देखिए खजाइन उल फतू नामक पुस्तक, ये अभी बीच में क्वेश्चन आया था RO में, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो वहां पर ये पूछा गया था कि अमीर खुसरो ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं, मतलब कि कौन सी बुक नहीं लिखी है। 4 बुक थे, तो उसमें खजाइन उल फतू भी था मतलब ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको बताना था कौन सी नहीं लिखी है। ठीक, अब ये खजाइन उल फतू किसने लिखी आ गया? तो अमीर खुसरो आ गया। ठीक, इसमें देखिए नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, तो देखिए इसमें मतलब जो नूरजहां ने जो गुट बनाया था उसका सदस्य कौन नहीं था? तो महाबत खां इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रभावित नहीं होती? बेंगोला नहीं होती है प्रभावित। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? न्यू गिनी है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरा साइबेरिया में नहीं बहती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे दूसरी लंबी सबसे नदी कौन सी है दोस्तों? अमेजन है। कौन सी कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलोमाइट नहीं है। ठीक है, कौन सा पठार अरावली व विंध्य श्रेणियों के मध्य में है? तो मालवा पठार दोस्तों इनके मध्य में है। चीन का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? तो रावी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, तो कोपेन ने कहा है। ठीक है, कौन सा परत सम मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सप्ताह मंडल है। ठीक है, कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो गुयाना नहीं है। ठीक है, संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वतीय श्रृंखला दोस्तों एंडीज है। ठीक है,
जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्न में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा दोस्तों कंफ्यूजन है, हालांकि इसका आंसर ये हो सकता है और या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप चेक कर लीजिएगा, इसमें मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ अभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर है तिलंगचोंग। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये भी, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु में निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो CWG इसका होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, वैसे सी होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ते हैं। अब देखिए, ये अभी परसों की परीक्षा में आया था, महासचिवालय ठीक की परीक्षा में। ठीक है, तो 5 हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में किन जनपदों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, तो भैया कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में क्या सम्मिलित है, देखिए तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में दोस्तों जो टोंस नदी है इसका उद्गम यहाँ से होता है। ठीक है, कौन से स्थान में सिडकुल नहीं है, तो रुड़की में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खैर किस प्रकार के वन पाए जाने वाले वृक्ष हैं, किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग, ये भी काफी बार आता है, जमशेदपुर। अब ये देखिए माटा तीला बांध किस नदी पर है, ये पहले भी आ चुका है, ये बेतवा में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य यानी कि पूर्ण स्वराज्य मान लीजिए से, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ होगा। ठीक है, यही माना जा सकता है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, अब देखिए ये मैंने आपको सारे जो भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन करवाए थे तो वहाँ से भी आ रहे थे कि 24 जनवरी 1950 कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो दोस्तों वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैनिक सलाहकार हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है, यही होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ILO की स्थापना कब हुई थी, 1919 से पहले भी आ चुका है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों क्या है, अब कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, दोस्तों ये करता है भारत का गृह मंत्री। मैंने आपको 5 क्षेत्रीय परिषद बताई थी ना आपकी, जैसे जो 5 हैं, जैसे कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, एक मिडिल में है। ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री। ठीक, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसमें चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए, 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। ठीक है, दल बदल भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, बहुत बार आ चुका है 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लोक लेखा समिति है उसमें लोकसभा के कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो 15 किया जाता है। ठीक है, 15 + 7 तो कुल मिला के 22 हो जाता है, तो 15 किया जाते हैं लोकसभा से। ठीक है, अब देखिए राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले नहीं, फर्स्ट नॉट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति किसने अपनाई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। निम्न तिथियों में से किसमें सिविल सर्विस डे बनाया जाता है, 21 अप्रैल को। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, अगर आपको ये पता है कि भाई RTI कब लगा, तो 2005 से। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष बनाया था, तो ये 1974 इसका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे सूची को सम्मिलित करना है, कुछ ही नहीं करना था इसमें। एक अगर आपको उत्तराखंड बताया, भाई उत्तराखंड में आपको बताया 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो पता चल जाएगा कि भैया जो बी है, बी का अगर यहाँ पर तीसरा है तो 4 3 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई झारखंड में 6 हैं, इसमें 3 हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपकी कितनी है, 5 हैं, और पंजाब में आपकी कितनी है, 7 हैं। ठीक, ऐसे करके इसको बना सकते थे, तो ईजी था। भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1995 होगा। ठीक है, भारत की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है, तो 102 इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था, 9 नवंबर 2000 में, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन बनाने की घोषणा की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका राइट आंसर है। औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल में निम्नलिखित किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो राजस्व पुलिस किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, ये किया था ट्रेल ने। ठीक है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे टोबिन टैक्स किस में लगाया जाता है दोस्तों, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। ठीक है, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में विनियमित कौन करता है दोस्तों, जो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम ये करते हैं। ठीक है,
निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? देखिए, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय बिल्कुल सही है, ये एक वैधानिक निकाय, ये गलत है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, किसके संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? अब आपको पता है भाई 2007 में जब नाम परिवर्तन हो गया उत्तरांचल से उत्तराखंड है, तो 2006 में आया होगा, तो इस हिसाब से भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इन्फ्लेशन जब होता है तो जो उधारकर्ता होते हैं उनको हमेशा फायदा होता है। ठीक, तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को हमेशा लाभ पहुंचाती है। ठीक है, अगला देखेंगे 1991 में जब आर्थिक सुधार आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? सबसे ज़्यादा देखिए, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं, जीडीपी में कृषि का हिस्सा घट गया ना भाई। अब तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा बढ़ गया है, तो भाई एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ा, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, दोनों सही है। ठीक, स्क्वाट इक्विटी शेयर्स निम्न में से किसको आवंटित किए जाते हैं? तो कंपनी के कर्मचारियों को। ठीक है, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तु के उत्पादन के बढ़ाने के लिए की गई थी? सभी है। ठीक है, गेहूं, चावल, दालें। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो जो भारत में जो टैक्स होता है वो किस तरह का है? देखिए, यहाँ प्रोग्रेसिव भी नहीं है, अधोगामी भी नहीं है, अनुपातिक भी नहीं है, यहाँ पर है रिग्रेसिव। ठीक है, क्योंकि रिग्रेसिव इसलिए है कि देखिए, ऑफकोर्स एक कोई कहेगा भाई प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो स्लैब हैं जैसे बने हुए हैं कि भाई 10%, 5% का, फिर 20% का, फिर 30% का, फिर उसके आगे कुछ नहीं है। तो उसके आगे क्या होता है कि भाई आपकी कितनी इनकम हो आपको 30% ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक जगह पर जाके वो रुक जाता है, ऐसा नहीं कि उससे आगे फिर आपको कितना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या है? रिग्रेसिव टैक्स प्रणाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान कौन सा है दोस्तों? 5वां है। ठीक, अगला देखेंगे एनएनपी, एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, और या फिर जीएनपी को हम क्या बोलते हैं? विदेशों से जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और आप क्या कर दें इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। तो देखा जाए तो सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत बनाना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आईएमएफ के बारे में क्या सही है दोस्तों? ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में मुद्रा की मूल्य वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा डाउट है लेकिन यही होगा। ठीक है, यूएनडीपी किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूची की शुरुआत हुई? 2010 में हुई। ठीक है, यूएनडीपी में मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक की रैंक है, अभी हाल में क्वेश्चन आया था, 131 है। ठीक है, एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण अभी किया गया था 2020 में। ठीक है, कोरोना के टाइम पे किया गया था, इसमें एमएसएमई में इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत के तहत में इतना सारी फंडिंग की गई थी, तो उस समय पे एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, गिल्ड्स एंड सिक्योरिटी कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण दोस्तों, एमआईजीए क्या होता है दोस्तों? ये आपके जो विश्व बैंक होते हैं, विश्व बैंक के समूह से संबंधित है। ठीक है, विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं होता, उसमें कई सारे जो समूह होते हैं उसमें से एक है। ठीक है, जीएसटी, भाई जीएसटी क्या है आपका? कई बार बता चुका हूँ, जो जीएसटी है इससे पहले वैट हुआ करता था, उससे पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक आपका क्या है? मूल्य संवर्धित कर को इसने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एज इट इज आया, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ना ऑप्शन भी चेंज नहीं है। तो कौन सा है? एचएएल नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यहाँ नहीं है, बाकी सब है यहाँ। सीबीआरआई है, ये तो आपका रुड़की में है, ओएनजीसी देहरादून में है, बीएचएल हरिद्वार में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? इसका दोस्तों क्या होगा? देखिए, एफडीआई सिंपली देखिए कि आप निवेश कर रहे हैं दूसरे के देश में। ठीक है, तो सीधी बात है कि विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, ये दोस्तों एफडीआई में नहीं आएगा। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, ये वाला। ठीक है, विदेश में मौजूदा कपड़ा मिल का अधिग्रहण, ठीक है, ये नहीं आएगा। बाकी ए बी सी डी इसमें आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभार आलोचना की जाती है सिवाय इसके। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं अभी डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये देशों की संप्रभुता को कम करता है। ठीक है, अगला देखेंगे, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर ये होगी। ठीक है, ओके, इसके बाद देखिए, अनुवांशिकी का पितामह सभी जानते हैं, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स है। ठीक है, अगला देखेंगे 2021 का, एक सेकेंड, 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को दिया गया। ठीक है,
2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP26 ये हुआ था ग्लासगो में, ठीक है। WWF का प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा, उसमें पांडा बना होता है, ठीक। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है दोस्तों? ये भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस क्या होती हैं, बिना डाइवर्ट हुए काफी लंबे आगे तक जा सकती हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूज होता है रिमोट सेंसिंग में, ठीक है। झूम क्या होती है दोस्तों? कृषि खेती होती है, सभी को पता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा होंगे तो यानी वो एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा एनर्जी ले जाएंगे, तो वो चालक में होता है, कंडक्टर में, ठीक है। वैट कब शुरू किया गया था? 2005 में किया गया था, ठीक है। वैट के बाद फिर जीएसटी आया, ठीक है, तो साथ ध्यान होना चाहिए, जीएसटी 2017 में आया, ठीक। ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो 8 इसका होना चाहिए, अभी मैं कह नहीं सकता, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या न्यूनतम थी? तो क्षेत्रीय बैंक की संख्या न्यूनतम है, ठीक है। अगला देखेंगे, कृषि गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को देखिए लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। कौन सा रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका किसके? शर्करा से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे, अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कोली एवं एग्रोबैक्टीरियम। देखिए जो बायोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, ठीक है। यदि कोई एक इनपुट 1 है, आउटपुट भी 1 है, तो गेट क्या है? देखिए अगर इनपुट 1 है, यदि कोई एक इनपुट अगर 1 है और आउटपुट भी 1 है तो गेट दोस्तों और गेट कहलाता है। इसमें प्लस का साइन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई 0 + 1 क्या होता है? 1 ही आता है। 1 + 0 क्या होता है? 1 ही आता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक इनपुट अगर 1 + 1 भी आपका क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक। अब दोनों क्या हो सकता है? 0 0 हो गए तो फिर उसमें इनपुट आपका आउटपुट 0 होगा, ठीक। तो कोई भी एक हो जाए तो फिर ये और गेट ही होता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो ये तो मुझे अभी नहीं आया फिलहाल, इसको आप बताइएगा मुझे अभी ये समझ में नहीं आया, ठीक है। थोड़ा मैंने अब इसको ट्राई भी नहीं किया उतने अच्छे तरीके से, लेकिन इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा अगर किसी को नहीं आता, ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में किस लेयर में आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? तो नेटवर्क लेयर, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? देखिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य दोस्तों ये हो सकता है डिकोड, प्रोग्राम अनुदेश, ठीक है। लॉजिकल तो वैसे देखा जाए तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होता है, प्रोग्राम स्टोर करना मेमोरी यूनिट का होता है। तो सीपीयू में मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए। देखिए कोई और सही बताएगा। तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। कौन से जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुए को बोला जाता है, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन। आपको अगर किसी आंसर में डाउट है या जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए तो आप उनके आंसर दे सकते हैं और हमारे डाउट भी पूरे दूर कर सकते हैं और हमारे व्यूवर्स के डाउट को भी दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।